हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। कल हम लोगों को बजट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है और बजट के जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, जो भी मेन पॉइंट्स था, उन सभी को मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और आपको याद होगा, आज से ठीक 2 दिन पहले मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर अपना व्यू भी शेयर किया था बजट को लेके कि इंडियन मार्केट के अंदर में बजट किस हिसाब से इंपैक्ट कर सकता है और क्या हम लोगों का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। उन सभी पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि लास्ट 2 दिन का मोमेंटम देखने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है और मार्केट में ये जो पॉजिटिविटी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो मार्केट भी कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो बजट हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों को एक अच्छा बजट देखने को मिल सकता है और कहीं कुछ हम लोगों को टैक्स रिलीफ देखने को मिल सकता है। और अभी आपने न्यूज भी सुना होगा, जिस टाइम तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक इसके अराउंड अभी तक पॉजिटिविटी ही है। अप टू 12 लाख तक जिनका भी सैलरी है, तो उस पर कोई भी टैक्सेशन नहीं लगने वाला है। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास के लिए एक अच्छा टैक्स रिलीफ ही है। और मैंने इसी पॉइंट के ऊपर कुछ डिस्कशन भी किया था कि मिडिल क्लास के लिए अगर बजट के अंदर में कुछ हम लोगों को टैक्स रिलीफ देखने को मिलता है या फिर कहीं उसका कुछ मेन पॉइंट्स जो है उसके ऊपर अगर कुछ बात होता है और कुछ रिलीफ उन लोगों को देखने को मिलता है, तो चांसेस आर हायर देयर ये मार्केट इसको पॉजिटिव तरीके से ले सकता है। और अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे क्लोज हुआ है। उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट 2-3 वीक के अंदर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इसका ये लो टूटेगा तो फर्स्ट टारगेट जो हम लोग समवेयर यहाँ कहीं पर, उसके बाद अगर ये भी लो टूटता तो फिर हम लोग यहाँ तक का प्लान करते। अभी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये ऑलरेडी यहाँ पर समवेयर यहाँ से 23,700 के आसपास से घूम चुका है। ये ऑलरेडी यहाँ से रिवर्स कर चुका है और मार्केट अभी एक वापस से उसी जोन में जा चुका है जहां पर ये पहले हुआ करता था, सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है, पॉजिटिव नोट के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन सिर्फ अगर आप इसको फ्यूचर चार्ट पे देखोगे, ये तो हो गया निफ्टी का इंडियन मार्केट का जो चार्ट है, आप उस पर देख रहे हो तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो 3:30 बजे के आसपास यहाँ इंडिया में बंद हो जाता है, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर में ट्रेड चलता रहता है। ग्लोबली हम लोगों को ट्रेड होता हुआ दिखता है, तो इसी वजह से हम लोगों को गैप अप और गैप डाउन भी देखने को मिलता है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की वजह से आपको ये लेवल दिखा नहीं, लेकिन अगर आपको ये देखना चाहते हो, अगर आप एक बार अगर इसका आप फ्यूचर का चार्ट लगाओगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था समवेयर वहीं से कहीं से हम लोगों को एक डॉट बाउंस देखने को मिला है और चांसेस आर हायर दैट ये मोमेंटम को अभी ये अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। उन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग एक बार डिस्कस भी करेंगे अभी कहां तक जा सकता है, क्या हो सकता है इसका। अगर आप देखोगे 4 मार्च 2024 का कैंडल है और समवेयर इसी जगह से कहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये टूट जाता है तो फिर हम लोग डाउन साइड जो है यहां तक भी आ सकते थे। लेकिन अगर यहां पर देखोगे आप तो डॉट रिवर्सल हम लोगों को यहां पर देखने को मिला है। इंडियन मार्केट में वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की वजह से आप लोगों को ये लेवल नहीं देखने को मिला। लेकिन इसका अगर फ्यूचर का चार्ट देखोगे तो आप देखोगे इसी लेवल से हम लोगों को एक बाउंस देखने को मिला है मार्केट के अंदर में। अब बात करते हैं, ये तो हो गया पहले का एनालिसिस। तो अभी क्या क्या मतलब है कि यहाँ से एक मार्केट रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल जाएगा या फिर ये वापस से ऑल टाइम हाई का हम लोगों को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है मार्केट, या एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में। अभी अगर आप देखोगे तो नो डाउट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर इसको आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं ये 4 मंथ से रेगुलर बेसिस पर फॉल कर रहा है। तो एक ऑपोजिट कलर का कैंडल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। अगर उससे पहले का आप डेटा देखोगे तो 4 मंथ तक कंटिन्यूसली कभी भी आप लोगों को मार्केट गिरता हुआ नहीं दिखेगा। कोरोना के फॉल में भी 3 मंथ के अंदर में ही आप लोगों को देखने को मिला होगा। उससे पास्ट का अगर आप डेटा देखोगे समवेयर यहाँ कहीं पर आप लोगों को 4 कंसेक्यूटिव कैंडल रेड कैंडल दिख रहा होगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो 4 कैंडल ऑलरेडी ये बन चुका है और ये 5th कैंडल जो कल हम लोगों को बजट सेशन देखने को मिला है वहां का आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर इसको आप फिर वापस स्विच करोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको दिखेगा ये ऑलरेडी उन्हीं सारे जोन्स के आसपास यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर चुका है। जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए हुआ करता था उसके ऊपर ये ऑलरेडी क्लोज कर चुका है डेली कैंडल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट के अंदर में पॉजिटिविटी है और हम लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आने वाले दिनों में 23,640 का एक हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो चांसेस आर हायर दैट आने वाले दिनों में फिर इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है जो कि है 24,000 के आसपास, 24,000 से 100 पॉइंट्स आप ऊपर और नीचे आप लोग कैलकुलेट करके चलना। हो सकता है ये 24,100 तक भी चले जाए या हो सकता है 23,900 के आसपास ही आप लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये 100 पॉइंट्स आप प्लस एंड माइनस करके चलना आप लोग। ये राउंड फिगर को अगर आप देखोगे 24,000 के आसपास हम लोगों को मार्केट आता हुआ दिख सकता है अगर इसका ये हाई टूटता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक शॉर्ट टर्म में जो है वो बुलिश मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और अगर बात करोगे आपकी इन सभी बजट के बाद आप लोगों को कौन कौन से सेक्टर पे ध्यान रखना चाहिए, मैं पर्सनली जो फोकस कर रहा हूँ 2 सेक्टर पे ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ। एक तो एफएमसीजी सेक्टर को अगर आप देखोगे तो बजट वाले दिन भी हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को
को मिला है। और आज से कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये टेलीग्राम पर शेयर भी किया था, पूरा व्यू अपना समझाया था कि क्या हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जितने भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एक तो है एफएमसीजी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर पे मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान है और देखते हैं आने वाले दिनों में किस हिसाब से परफॉर्म करता है। और दूसरा जो मैं अभी तक रेडार में रखे हुए, हालांकि उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं है, अभी भी वो नेगेटिव नोट पे ही कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। मैं प्राइवेट बैंक पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक पे, एक्सिस बैंक पे। हो सकता है आने वाले दिनों में उनमें भी हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, उन सभी सेक्टर्स में भी। तो आप लोग इन दो सेक्टर्स पे ध्यान रख सकते हो। एफएमसीजी सेक्टर ऑलरेडी परफॉर्म करना शुरू कर चुका है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं एफएमसीजी सेक्टर का, तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज हम लोगों को देखने को मिला था। और मार्केट भी आज हम लोगों को यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आपको सही से कुछ डेटा दिख नहीं रहा है, एक सेकंड। ट्रेडिंग व्यू में इसका डेटा सही से दिख नहीं रहा है, कुछ इसमें कल भी ग्लिच चल रहा था, तो डेटा हम लोगों को बहुत ही अच्छे से इसमें दिख नहीं रहा था। इसको अगर आप अपने ब्रोकर पे देखोगे, अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देखोगे, तो आपको दिखेगा ये लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 4% के आसपास हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम दिखा है। सिर्फ कल अगर आप बजट वाले सेशन की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास इसमें हम लोगों को एक मोमेंटम देखने को मिला था। हाई तो इसका बहुत बहुत ज्यादा लगा था, लेकिन 3% के आसपास ये क्लोज दे चुका है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, मोमेंटम जनरेट हो रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बेस भी बना चुका है काफी अच्छा, जिसके ऊपर ये प्राइस ट्रेड करना अभी शुरू कर चुका है। तो इसमें आने वाले दिनों में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसको आप लोग रेडार में रख सकते हो। और दूसरा सेक्टर में एक प्राइवेट बैंक पे भी फोकस कर रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक भी हम लोगों को आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, आप लोग वहां पर भी सवाल कर सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आपको यहाँ पर डाउट आपके सॉल्व करने की। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।